थ्री डी फिगर को हमने क्या करा, दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला प्रिज्म, दो तरीके से पढ़ेंगे। एक होगा प्रिज्म, इसको हिंदी में भी प्रिज्म बोलते हैं, इंग्लिश में भी प्रिज्म बोलते हैं। दूसरा पार्ट होगा पिरामिड, इसको हिंदी में भी पिरामिड बोलते हैं, इंग्लिश में भी पिरामिड ही बोलते हैं। अच्छा, अब होता क्या है प्रिज्म और पिरामिड, आपने देखा होगा? नहीं देखा? देखो मैं दिखाता हूँ, ये प्रिज्म के कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रिज्म के आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं, तो देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैंने थ्री डी में बनाने की कोशिश करी, मैं से तो मैं बना नहीं पाता, तो मैंने बने बनाए लिखे हूँ। तो प्रिज्म आप देख पा रहे होंगे, ऐसा आपने ये वाला जरूर देखा होगा, स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा, ऐसा वाला प्रिज्म पक्का देखा होगा। इस प्रिज्म की खास बात क्या है, आप देखो इसका जो बेस है, अगर मैं बात करूं इसका बेस, हाइलाइटर लेता हूँ, इसकी हम बेस की बात करें तो मुझे बताओ इसका बेस कैसा है? ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है बेस। ठीक है, ये देखो, ये जो इसका बेस था, ऐसा कैसा बेस है इसका? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर बेस है। मुझे बताओ, सॉरी ये टॉप है और इसका बेस भी ऐसे ही होगा, नीचे भी ट्रायंगल होगा, पक्का? मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ, ये जो प्रिज्म जो मैंने बना दिया है, ट्रायंगुलर जिसका बेस था और टॉप भी बेस है, मतलब इसका बेस और इसको क्या बोलेंगे, बेस और टॉप क्या है, सेम है। ऐसे ही आप मुझे बताओ, ये भी तो एक प्रिज्म का ही एग्जांपल है। इसका मुझे बताओ, इसका टॉप कैसा है? एक स्क्वायर है, वर्ग के रूप में है। ऐसे ही नीचे भी होगा, एक वर्ग बना होगा। अब वो नीचे दिख तो नहीं रहा थ्री डी में, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसा ऊपर है ना टॉप पे, वैसे यहाँ नीचे बॉटम में भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिख नहीं रहा फिर भी। जैसे ही मुझे इधर की बात करूँ तो इधर मुझे बताओ, ये हेक्सागन है, 6 साइड होती है तो क्या कहलाता है? हेक्सागन कहलाता है। ये देखो, ये 6 साइड वाला, तो इसका टॉप कैसा है? हेक्सागन है। ऐसे इसका जो बेस होगा नीचे होगा, वो भी क्या होगा? हेक्सागन होगा। अच्छा, ये आपने जरूर देखा होगा सिलेंडर, ये आपने सिलेंडर पक्का देखा होगा। और सिलेंडर में क्या है, इसका जो टॉप है, सिलेंडर को तो आप जरूर इमेजिन कर पा रहे होंगे, भले ही आप इसको 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 ना इमेजिन कर पा रहे हो, पर सिलेंडर को इमेजिन कर पा रहे होंगे कि सिलेंडर का आप देखते होंगे नीचे नीचे कैसा होता है, तो नीचे भी सर्कुलर होता है, नीचे भी वृत्ताकार होता है, और ऊपर की बात करूं तो ऊपर भी कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, प्रिज्म वाले फिगर जितने भी होंगे, प्रिज्म वाले फिगर जितने भी होंगे उनमें होगा क्या, प्रिज्म वाले जितने भी फिगर होंगे उनमें होगा क्या, उनका टॉप और बेस, टॉप और बेस क्या होगा? सेम होगा। टॉप और बेस क्या होगा? सेम होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सिलेंडर बात करूँ, तो इसका जो टॉप था वो कैसा है? वृत्ताकार है, सर्कुलर है। तो इसका जो बॉटम है वो भी कैसा होगा? वो भी वृत्ताकार होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, अभी मैं और आगे चल के और दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो प्रिज्म है इसका टॉप क्या है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर बेस है। अगर ये ट्रायंगुलर बेस है, त्रिभुजाकार है, तो इसका मतलब इसका जो बॉटम होगा वो भी कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। किया क्या हमने? कुछ नहीं करा, एक त्रिभुज हमने लिया, उसके ऊपर छोटे छोटे त्रिभुज रखते चले गए। तो जैसे ही छोटे छोटे त्रिभुज रखते चले गए, तो एक हमारा प्रिज्म बन गया। ऐसे ही इधर बात करूं तो इसका जो बेस है या टॉप है वो भी कैसा है? ये वर्गाकार है। ऐसे ही हमने नीचे नीचे रखते चले गए, वर्गाकार प्लेट में रखते चले गए, तो इसका जो बॉटम है वो भी कैसा हो गया? वर्गाकार हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ हेक्सागन के ऊपर हेक्सागन रखते चले गए, फील कर पा रहे हैं आप? ऐसे बन के प्रिज्म बन गया। तो प्रिज्म की बात, मैंने एक बात बताई कि प्रिज्म को पहचानने का तरीका क्या होगा, उसका टॉप और बेस क्या होगा, टॉप और बॉटम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई? अच्छा, पिरामिड क्या होगा? पिरामिड की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्टेड तो है, पिरामिड की बात करते हैं। ये रहा पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है, जैसे प्रिज्म में क्या होता था, उसका बेस और टॉप सेम होता था। यहाँ पर पिरामिड में क्या होता है, बेस जैसे आप देख पा रहे हैं, कोन तो आपने देखा होगा, आइसक्रीम खाई होगी खूब भर भर के, तो इसका आप देख पा रहे हैं, ये जो बेस है वो कैसा है? वृत्ताकार है। ये जो कोन को अगर आप देखो तो इसका जो बेस है वो कैसा है? वृत्ताकार है। और ऊपर जाके ये वृत्ताकार नहीं है, अगर प्रिज्म होता तो ऊपर वृत्ताकार होता, सिलेंडर बन जाता, ऊपर जाके क्या हो जाता है? एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। पिरामिड में क्या होता है, नीचे कोई भी बेस हो सकता है, उसका ट्रायंगुलर बेस हो सकता है, कुछ भी बेस आप ले सकते हो, पर ये क्या होता है, ऊपर जाके टॉप में जाके एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। जैसे ही यहाँ देखो, ये मैंने थोड़ा टेढ़ा करके बनाया हुआ है, ये आप देखो, इसका जो बेस था, इसका जो आधार था वो त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर बेस था, लेकिन ऊपर जाके जाके टॉप टॉप पे जाके एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा पिरामिड कहलाता है। ये देखो, ये ट्रायंगुलाकार है, इसका जो बेस है वो त्रिभुजाकार है, इसका जो बेस है वो स्क्वायर, सॉरी सर्कुलर है, वृत्ताकार है। और ये देखो, इसका एक ले ली, स्क्वायर वाला ले लिया मैंने, ये भी तो एक पिरामिड है, क्योंकि ऊपर जाके किससे मिल रहा है? एक पॉइंट पर जाके मिल रहा है। तो क्या आप 2D 3D फिगर में प्रिज्म और पिरामिड को पहचान पाओगे? जैसे अगर मैं प्रिज्म के और एग्जांपल देना चाहूँ आपको, प्रिज्म के अगर मैं और एग्जांपल दूं, ये तो पिरामिड हो गया, पिरामिड आप समझ गए कि नीचे कुछ भी बेस सकता है, कुछ भी आधार हो सकता है, पर ऊपर जाके एक पॉइंट पर जाके वो मिलेंगे, तो वो हमारे पिरामिड वाले फिगर कहलाएंगे। अच्छा, प्रिज्म का अगर मैं और एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो जैसे आपने ये वाला फिगर देखा होगा, ठीक है, ये वाला गंदा सा बन गया, लेकिन आप देखो आगे, हाँ आगे बना होगा, बता देता हूँ, रुको, ये देखो कहाँ गया, ये रहा। ये भी तो एक प्रिज्म है,
ये जो क्यूब मैंने बना दिया, घन बना है, क्यूब का मतलब होता है घन, ये जो घन मैंने बनाया है, मुझे बताओ इसका भी तो अगर मैं बात करूं टॉप जो है वो क्या है, वर्गाकार है, इसका जो टॉप है वो कैसा है, वर्गाकार है, और इसका जो बेस होगा वो भी वर्गाकार होगा। क्यूब तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये नीचे भी वर्गाकार है ऊपर भी वर्गाकार है, तो नीचे भी स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में, ऊपर भी स्क्वायर फॉर्म में, तो ये भी क्या है, एक प्रिज्म का ही केस है। ऐसे अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूँ तो क्यूबॉइड का मुझे बताओ इसका जो टॉप है वो आयताकार है, टॉप आयताकार है, उसी प्रकार से इसका जो बेस होगा वो भी आयताकार होगा। तो ये भी क्या है, क्यूब और क्यूबॉइड भी प्रिज्म के ही स्पेशल केस हैं। क्यूब और क्यूबॉइड भी क्या है, प्रिज्म के ही स्पेशल केस हैं। जैसे आगे चल के सिलेंडर आप देखेंगे तो देखो ये बना हुआ है, इसका जो टॉप था, इसका जो टॉप था वो कैसा है, देखो सर्कुलर है, और इसका जो बेस है वो भी कैसा है, सर्कुलर है। तो टॉप और बेस क्या है, सेम है, तो इसलिए इस कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, प्रिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, बात आगे जैसे कोन की मैं बात करूं तो ये कोन देखो, इसका जो बेस जो है वो सर्कुलर है, लेकिन ऊपर जाके एक पॉइंट पर जाके मिल गया, तो पिरामिड के केस में आ जाएगा। अब इनके जनरलाइज्ड फॉर्मूले में बता देता हूँ कि चाहे प्रिज्म आ जाए या पिरामिड आ जाए, तो उनके जनरलाइज्ड फॉर्मूले क्या होंगे, उन पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है, एक साथ ही कर लेते हैं बात, ताकि फिर आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो आपको कॉपी कलम लेके तैयार हो जाना है, प्रिज्म के फॉर्मूले लिखने हैं। प्रिज्म का जब भी आपको वॉल्यूम निकालने की बात करें तो साथ ही साथ आपको लिखते भी चलना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन, मैंने एक पीडीएफ शेयर भी कर दिया, उसमें सारे फॉर्मूले आपको लिखे होंगे, उनको आपको रट्टा तो मार लेना है। वॉल्यूम क्या होता है, कोई किसी भी प्रिज्म का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, बेस कुछ भी हो, जनरलाइज फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, हर कोई भी प्रिज्म फिगर हो उसमें सब में लग जाएगा। तो वॉल्यूम या आयतन अगर पूछे तो आपको क्या करना है, बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस, या बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। मतलब बेस एरिया का मतलब क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, अभी आगे चल के आप समझ जाएंगे कैसे कैसे फॉर्मूले ड्राइव होंगे, सब मैं बता दूंगा। अभी आप इतना लिख लो कि वॉल्यूम अगर निकालना है किसी भी 3D फिगर में, अगर प्रिज्म का वॉल्यूम आपको निकालना है तो वॉल्यूम निकालने का एक ही तरीका होगा, बेस एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार कुछ भी हो सकता है सर्कुलर हो, ट्रेंगुलर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, कुछ भी बेस हो सकता है, उससे टेंशन आपको नहीं लेना है। तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, दूसरा दूसरा आप लिखिए एलएसए, या ये एलएसए जो होता है वो बेलन के केस में, सिलेंडर के केस में सीएसए हो जाता है, वो भी मैं बता दूंगा। अभी आप लिखिए एलएसए, एलएसए का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, इंग्लिश में बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, या हिंदी में अगर बात करूं तो पार्श्व सतह क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है दोस्त, एलए से लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे किसी भी चीज को आप घूम के कितना दे सकते हो, कहाँ गया ये रहा प्रिज्म, कहाँ गया ये। मैं कहना ही चाह रहा हूँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, जैसे इस चीज को आप घूम के कितना देख सकते हो, तो घूम के ये वाला चीज देख सकते हो तो ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा। क्योंकि इसका जो, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, बेलन की बात करूं, तो इसका जो बाहर वाला होता है वो कैसा होता है, वक्राकार होता है, कर्व होता है। इसलिए सिलेंडर के केस में उसको सीएसए बोलते हैं, सिलेंडर के केस में जो एलएसए होता है वही सीएसए होता है, बस नाम अलग है और कुछ नहीं है। जैसे इस चीज को मैं घूम के कितना देख सकता हूँ, ये बाहर बाहर वाली चीजें, इसमें जो बाहर बाहर वाली चीजें हैं वो कितना देख सकता हूँ, इसमें जो बाहर बाहर वाली चीजें हैं वो कितना देख सकता हूँ। तो किसी भी चीज को मैं बाहर से घूम घूम के कितना देख सकता हूँ, वो हमारा क्या कहलाता है, एलएसए कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर मैं कहूँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का एक ही तरीका होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, इसके लिए आप लिखें पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, अरे पेरीमीटर ऑफ बेस, एक सेकंड क्या हो गया है, हाँ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब पेरीमीटर का मतलब होगा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्त, ये भी याद रख पाएंगे, एल एस से बराबर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अभी निकल आएगा, अभी सिर्फ आप समझो। तीसरी बात टीएसए, तीसरी बात टीएसए मतलब क्या होगा, आप टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये एलएसए था लेटरल सरफेस एरिया, मतलब बाहर बाहर से आप कितना देख पा रहे हैं वो वाली बात करो। अब मैं टीएसए की बात कर रहा हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, LSA तो रहेगा ही, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA को तो हमें लेना है, LSA प्लस LSA तो लेना। अब मुझे बताओ कुल अगर निकालना है, मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल इसमें कैसे आ जाएगा? अगर मैं टोटल की बात करूँ, तो यार ये मिटेगा नहीं। अगर मैं बात करूं LSA की बात की जाए तो LSA TSA की बात करें तो LSA में क्या था, ये वाली चीज आ गई थी। LSA में क्या आ गई थी, ये वाली चीज आ गई थी। ऊपर वाला और नीचे वाला रह गया था, ये टॉप वाला एरिया और ये जो बॉटम वाला एरिया था वो रह गया था। LSA की बात करी तो हमने क्या करा था, घूम घूम के कितना देख सकते हैं वो देख लिया था। लेकिन ये जो ऊपर वाला था और नीचे वाला था रह गया था, मतलब टॉप और बेस रह गया था। सेम इसमें भी टॉप और बेस रह गया था, सेम इसमें भी टॉप और बेस रह गया था। तो अगर आपको टोटल चाहिए तो टॉप और बेस और जोड़ना पड़ेगा। और आपको पता है प्रिज्म के केस में क्या होता है, टॉप और बेस तो सेम ही होते हैं। प्रिज्म के केस में जैसा ऊपर टॉप दिख रहा है वैसे तो नीचे बेस भी होता है। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट इसकी जगह, 2 इंटू बेस एरिया। 2 इंटू बेस एरिया, क्योंकि टॉप और बॉटम जोड़ना होता है, टॉप और बॉटम सेम होते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 इंटू बेस एरिया। मतलब मैं लिख सकता हूँ LSA तो आपको पता ही है क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात आप लिख लो। फिर हम फॉर्मूले आगे ड्राइव करेंगे, हर चीज़ के अलग अलग हम बना लेंगे, ऐसी कोई बात है नहीं है। ठीक है, आज भले ही क्वेश्चन एक भी ना हो पाए लेकिन फॉर्मूले हम पूरे सीख के जाएंगे। क्या यहाँ तक की बातचीत ठीक है, इसको हटा दूं मैं? ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे पिरामिड के फॉर्मूले निकाल लेते हैं। पिरामिड में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बदलाव है। पिरामिड का भी देखें। अगर हमें पिरामिड का वॉल्यूम निकालना हो, पिरामिड का आयतन, वॉल्यूम आयतन निकालना हो, तो जो आपने प्रिज्म करा था ना उसका 1/3 कर दो। जो भी आपने प्रिज्म में निकाला था उसका 1/3 कर दो तो पिरामिड बन जाता है। प्रिज्म के फॉर्मूले में अगर आप 1/3 कर देते तो आपको पिरामिड का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो 1/3 प्रिज्म में क्या करा था, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस या बेस एरिया इनटू हाइट, इनटू हाइट। ठीक है, मतलब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। और क्या कर देना है इसका, ये तो आपने प्रिज्म में ही निकाला था, बस उसका 1/3 कर दो। ठीक है, तो पिरामिड का एरिया कुछ नहीं होता, जो प्रिज्म का था उसका 1/3 कर देते तो यहाँ पर पिरामिड का एरिया आ जाता है। अब दूसरी बात करता हूँ मैं LSA की, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, देखो उसमें जो भी था ना उसमें उसका वन वन टू हाफ कर देते हैं। जो प्रिज्म था उसका हाफ कर देते, लेकिन यहाँ पर एक बात और आ जाती, यहाँ पर एक नई बात जुड़ जाती। देखो पिरामिड में एक नई बात जुड़ जाती, क्या जुड़ जाती देखो आप, ये हटेगा ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर पिरामिड में क्या हो जाता है, ये वाली एक तो देखो पिरामिड में अगर मैं कोन को बनाना चाहूँ, देखो ये मैंने कोन बना दी, फिर से ये मैंने एक कोन बना दी, ये रेडियस हो गई है ना, और ये इसकी हाइट हो गई ऊंचाई। अब पिरामिड के केस में क्या करता है, एक तो ये वाली हाइट हो गई, ओरिजिनल वाली हाइट हो गई, एक ये वाली भी हाइट होती है, ये मेन काम करती है। ये वाली हाइट का मतलब इसको कौन सी हाइट बोलते हैं, इसको बोला जाता है, हम नाम देते हैं एल। एल का मतलब होता है स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट मतलब कौन सी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, जो आपको बोलना है बोलो। ठीक है, स्लेंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, ये बात आप समझ गए। इसमें क्या होगा, जब भी पिरामिड के जितने भी केस हो गए उनमें ये वाली हाइट हम मिलेगी। ये वाली हाइट का मतलब कौन सी हाइट हो गई, स्लेंट हाइट हो गई। स्लेंट हाइट बोल दो या क्या बोल दो इसको, तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है। अब इसमें क्या होगा, 1/2। जब हम पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकालते थे तो वहां पर क्या करते थे, पेरीमीटर ऑफ बेस लेते थे। तो पेरीमीटर ऑफ बेस तो लेना ही है, पेरीमीटर ऑफ बेस। अब यहाँ पर हाइट की जगह आपको क्या लेना है, स्लेंट हाइट लेना है। हाइट की जगह पर आपको लेना है स्लेंट हाइट लेना है। मतलब आप लिख सकते हो उसका फॉर्मूला 1/2 आधार का परिमाप, 1/2 आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। ठीक है साहब, ये आ जाएगा। अब कोई मुझे बताएगा इसका TSA क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसका TSA निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा? आई होप आपने वॉल्यूम वाला लिखा होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। TSA कोई बताना चाहेगा, TSA क्या बन जाएगा इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। देखिए मैं बताता हूँ, TSA मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ठीक है, बराबर। आपको पता है टीएसए में एलएसए तो आता ही आता है, तो एलएसए तो आपको लेना ही है, एलएसए तो आपको लेना ही है। अब मुझे बताओ यहाँ पर बेस कितने हैं, 2 हैं कि 1 है? पिरामिड के केस में बेस 1 होता है या 2 होता है? बेस तो 1 ही होता है, क्योंकि ऊपर जाके तो एक पॉइंट ही मिल रहा है। सिर्फ बेस 1 ही है, ऊपर जाके क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर ही मिल रहा है। तो जब एक ही पॉइंट पर मिल रहा है तो एक ही बेस एरिया जुड़ जाएगा, ऊपर वाला तो जोड़ना ही नहीं, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर तो जाके एक पॉइंट पर जाके मिल रहा है। तो जब ऊपर जाके एक पॉइंट पर ही मिल रहा है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको बेस एरिया को जोड़ देना है। तो एलएसए में कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको बेस एरिया ऐड कर देना है, बेस एरिया। या इसको आप क्या बोल सकते हो, एलएसए मतलब पार्श्व सतह का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, हो सकता है आपको ये बात ना समझ आई हो, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, बस आप बने रहिए। क्या यहाँ तक की बात आप नोट कर पाए? जी सर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब देखिए एक बार फिर से मैं कंपैरिजन करवा देता हूँ आपका। देखिए ये यहाँ पर एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, कहाँ क्या है, ये रहा। ठीक है, 3 चीजें हमने बात करी, 3 चीजों पे बात करी, एक वॉल्यूम, एक एलएसए और एक टीएसए। एक वॉल्यूम, एक एलएसए और एक टीएसए। वॉल्यूम का मतलब उसमें कितनी चीजें बन सकती हैं, जैसे वहाँ एरिया होता था ऐसे यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एलएसए का मतलब किसी भी चीज को आप घूम के कितना दे सकते हो, वो एलएसए कहलाता है। तो एलएसए में अगर मैं ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़ देता हूँ, प्रिज्म के केस में तो ऊपर नीचे दोनों जोड़ना पड़ेगा, लेकिन पिरामिड के केस में ऊपर तो कुछ होता ही नहीं, टॉप तो कुछ होता ही नहीं, बॉटम अकेला होता है, तो बॉटम अकेला जोड़ देना है, तो वो टीएसए हो जाता है। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर सिर्फ और सिर्फ वर्ड लिखा है ऐसे, ऐसे का मतलब सरफेस एरिया लिखा है, हिंदी में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। तो ऐसे अगर लिखा है तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट समझना है कि टीएसए है ये। जब तक वो एलएसए नहीं बोलेगा तब तक आपको टीएसए ही मानना है, ये बात आप याद रखेंगे, समझ जाएंगे आप। वॉल्यूम क्या होता है बताओ, इसके केस में, प्रिज्म के केस में वॉल्यूम क्या होता है? प्रिज्म के केस में वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस या बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। पर पिरामिड में क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। पिरामिड के केस में क्या हो जाता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, आपको ये देखना है। और एलएसए की बात करें, प्रिज्म के केस में क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और अगर इसके केस में बात करें तो हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है पेरीमीटर ऑफ बेस, लेकिन कौन सी हाइट, स्लैंट हाइट, तिरछी वाली ऊंचाई। पिरामिड में कौन सी वाली ऊंचाई आ जाती है, तिरछी ऊंचाई आ जाती है। अब अगर प्रिज्म के टीएसए की बात करें तो टीएस में आपको पता है एलएसए तो रहेगा ही, साथ ही साथ 2 बार बेस एरिया और जुड़ जाएगा, 2 बार आधार का क्षेत्रफल और ऐड हो जाएगा। लेकिन पिरामिड के केस में क्या होता है, एलएसए तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ बेस एरिया केवल एक ऐड होगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। जब कुछ होता ही नहीं तो फिर जोड़ने से क्या मतलब है? क्या इतनी बात आपको समझ आ रही सभी को? अच्छे से आगे बढ़े। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और फॉर्मूले हम जनरलाइज कर लेते हैं। जैसे क्यूब बना हुआ है, क्यूब की अगर हम बात करें, घन, तो ये कौन से केस में आएगा, प्रिज्म में आएगा या पिरामिड में आएगा? क्यूब जो है घन, हिंदी में आप लिख सकते हैं घन, तो ये प्रिज्म में आएगा या पिरामिड में आएगा, पहले तो मुझे ये बताओ। प्रिज्म में आ जाएगा, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, ये जो घन बना हुआ है, घन बना हुआ है, इसका बेस कैसा है? या मैं फिर से बना देता हूँ घन आपके लिए, देखो। ये बन गया, ठीक है दोस्त, ये घन बन गया, और गंदा बन गया, इससे अच्छा तो वही था। तो मुझे बताओ, जो घन बना हुआ है इसका बेस कैसा है, इसका आधार कैसा है? स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है, आधार स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मैं इसकी साइड को ए बोलूं, इसकी साइड को ए बोलूं, तो ये भी ए हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड कैसी हो, बराबर होती। अगर मैं यही चीज यहाँ बनाना चाहूँ, देखो ये वाले फिगर में बना दे रहा हूँ, ये साइड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, और ये वाली जो साइड है, ये ऊंचाई, हाइट, ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ आई? ये ऊंचाई जो है वो भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है दोस्त, ये देखो ए, और ये वाली भी ए होगी, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब मुझे यहाँ से आप छोटी सी बात बताना, कि अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, प्रिज्म का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है? वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यही होता है। मुझे बताओ, इसका अगर एरिया ऑफ बेस निकालना है तो कैसे आएगा बताओ? ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है?
एनीवन, किसी को याद है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर का एरिया? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाता है, बिल्कुल ठीक। का मतलब इसका बेस अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और इसकी हाइट क्या होती, हाइट भी तो ए ही है, तो इंटू हाइट। देखो मैंने क्या करा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दिया, तो एरिया क्या था ए स्क्वायर इंटू हाइट, तो क्या हो गया ए के क्यूब। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। अभी मैं एक साथ लिख दूंगा फॉर्मूले। अभी मैं बता रहा हूँ ये चीज बनी कहाँ से। तो एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल देखा, तो आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर और ऊंचाई भी ए थी, इसलिए इसका आयतन क्या हो गया ए की क्यूब। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करता हूँ मैं एल एस ए। एल एस ए या इसको बोलते हैं इसमें चार दीवारों का क्षेत्रफल। एल एस ए को ही इसमें बोला जाता है एरिया ऑफ फोर वॉल, चार दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप मुझे बताओ एल एस ए वाले में क्या करना था, पेरीमीटर और बेस लेना है, आधार का परिमाप। तो मुझे बताओ आधार का परिमाप क्या होगा, ये सारी साइड ए है, तो आधार का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या निकलेगा। जब स्क्वायर होता है तो पेरीमीटर क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, कोई बता सकता है? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है, बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर परिमाप क्या होता है 4a, और पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है ए है, तो बस गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 4a स्क्वायर। समझ आ रही बात? एल से मैंने निकाला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कैसे निकाला, पेरीमीटर लिया, आधार का परिमाप और ऊंचाई से गुणा कर दिया। आधार का परिमाप था 4a और ऊंचाई क्या थी a, तो गुणा कर दिया तो 4a स्क्वायर बन गया। अब अगर बात करें टीएसए की, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्र में आपको पता है एलएसए तो लेना ही लेना है, तो एलएसए ले लो आप 4a स्क्वायर प्लस दो बार आधार का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, दो बार बेस एरिया और जुड़ जाएगा, तो बेस का एरिया क्या है ए स्क्वायर। बेस का एरिया क्या था, आधार का क्षेत्रफल कितना था ए स्क्वायर, तो ये जुड़ जाएगा। तो मुझे बताओ 4a स्क्वायर और 2a स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 6a स्क्वायर। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई? अब मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये सब हटा के अब आप नोट कर लीजिए कि क्यूब का अगर आयतन डायरेक्ट याद होनी चाहिए, पर अगर भूल जाओ तो फिर बनाना कैसे, ये मैंने बता दिया। क्यूब का आपको आयतन लिखना है। अब आपको ये नोट करना है आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलेगा ए की क्यूब, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एल एस से मतलब पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर, या एरिया ऑफ फोर वॉल दे दे चार दीवारों का क्षेत्रफल तो भी 4a स्क्वायर ही होगा। और अगर पूछे टीएसए मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा वो 6a स्क्वायर। आप सारे फॉर्मूलों के एक साथ लिख लो, फिर हम सारे के सारे मिक्स सवाल करेंगे, तब बात जमेगी। ठीक है दोस्त, याद रख पाएंगे इतना? वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ ये जो क्यूब बना है इसमें कितने कोने हैं? वर्टाइसिस की अगर बात करूं तो कितने कोने हैं इसमें, क्यूब में कितने कोने आपको दिखाई दे रहे हैं? 8 कोने दिखाई दे रहे हैं, 8। चलो बढ़िया। देखिए एक ये बता देता हूँ जिनको नहीं दिख रहा है, मोतियाबिंद है जिनको वो देख लो, 2 3 4 5 6 7 और एक उस तरफ होगा जहां भी होगा, तो वो 8 कोने। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं 8, मतलब मैं कह सकता हूँ क्यूब में क्या होते हैं 8 वर्टाइसिस होते हैं, इनको हम कोने बोलते हैं, वर्टाइसिस मतलब कोने। ठीक है साहब, ये आया हुआ सवाल है व्यापम में। अच्छा अगर मैं बात करूं किनारे कितने होते हैं, क्यूब में किनारे कितने होंगे? एज हाँ, किनारे को बोला जाता है एज। एज कितने हो जाएंगे क्यूब में, एज कितने होंगे किनारे? किनारे 4 नहीं होंगे, किनारे 12 होंगे। देखो बता दो। 12। हाँ 12 हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और एक उधर छुपा 8वां, ऐसे ये 9 10, एक इधर वाला 11, एक इधर वाला 12, तो 12 किनारे होते हैं। इनको आप बोलते हो एज। अगर आप फील कर पा रहे हो तो 12 एज मतलब 12 किनारे। ठीक है साहब, ये क्या हो गया 12 एज हो गया 12 किनारे। अच्छा अगर मैं बात करूं फेस कितनी होती है सतह, फेस 6। 6 हो जाती। फेस में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, 6 ही होंगी। ठीक है, अगर आपने जो डाइस देखा हो तो डाइस में 6 ही फेस होती है, तो बस वही है 6 फेस ही और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक यूलर्स का फॉर्मूला निकल के आता है, बिल्कुल ठीक कहा 6 फेस हो जाएंगे। तो एक यूलर्स का फॉर्मूला निकलता है, यूलर्स फॉर्मूला ये कहता है कि v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2 होगा।
v प्लस एफ माइनस ए इज इक्वल टू 2 होगा। ये बात आप याद रखना, इसको आप नोट कर लीजिए। v का मतलब वर्टिसेस हैं, कोने, f का मतलब फेस, सतह, और e का मतलब क्या है, किनारे। ये बराबर होगा 2 के। ठीक है, ये जितने भी 3D फिगर होंगे ना, उनके लिए सब में लागू होगा ये वाली बात। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बात कर लेते हैं, इसमें हम डायगोनल की और बात कर लेते हैं, विकर्ण की। जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी है ना, उसमें सारे फॉर्मूले हैं, तो आप उनको एक बार देख लेना। अगर मैं डायगोनल की बात करूं, क्योंकि बना कहाँ था, एक क्यूब बनाया था मैंने, बहुत गलत है। कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लेता हूँ। ये क्यूब बना लिया, इसकी सारी साइड ए है। अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं, विकर्ण की, विकर्ण अगर आपको चाहिए, मतलब इस पॉइंट से जाके, इस पॉइंट से जाके मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, ये वाला पॉइंट, ये इधर, इस कोने से अगर इस कोने को मिला देता हूं, तो जो विकर्ण हो जाएगा डायगोनल, उसकी लंबाई आप लिख लो डायगोनल मतलब विकर्ण। याद है किसी को क्या होता है, इसका विकर्ण होता है √3a। विकर्ण क्या होता है, √3a। अगर आप जानना चाहते हो आया कैसे, तो देख लो, वो भी मैं बता ही देता हूँ आया कैसे। ये तो रेक्टेंगुलर थोड़ा बन गया, ठीक है कोई बात नहीं, आप स्क्वायर ही समझें इसको। जैसे मुझे बताओ, ये स्क्वायर था, एक वर्ग था, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण आप कहेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, बोलो कितनी हो जाएगी? a√2 होगी या √2a? √2a हो जाएगी, क्योंकि वर्ग जो होता है उसका विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। और यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक क्या है a, और यहाँ से यहाँ तक क्या है √2a। और मुझे विकर्ण चाहिए, ये वाली लंबाई चाहिए। ठीक है दोस्त, और ये 90 डिग्री का हो गया। तो क्या आप अब निकाल पाओगे ये पाइथागोरस ला के? अब आप ये निकाल पाओगे? देखो मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने बना दिया, ये कुछ इस प्रकार से बना है। ये वाली लेंथ है √2a, और ये वाली कितनी है a, ये वाली आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको पाइथागोरस से निकाल देना, तो यही आ जाएगा √3a। ठीक है, इतनी बात याद रह पाएगी क्यूब के बारे में। ठीक है, तो क्यूब का मतलब था घन। अब हम आगे बढ़ते हैं, घनाभ की बात करते हैं, क्यूबॉइड, घनाभ। अच्छा मुझे बताओ, घनाभ का आधार क्या होगा, घनाभ का बेस क्या होगा? घनाभ का बेस क्या है? रेक्टेंगल। हाँ रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, देखो आयताकार है, ये देखो आयताकार है, मतलब अगर मैं इसको एल बोलूं, इसको अगर मैं एल बोल दूं, तो इसको मैं बी बोल दूंगा। ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ऊंचाई एच। देख पा रहे सभी, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। अब मुझे अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन, वॉल्यूम निकालना है, आयतन, तो आयतन निकालने का तरीका क्या होता है, ये भी वो प्रिज्म वाला फिगर है। प्रिज्म वाले फिगर में क्या होता है, आयतन अगर निकालना है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बेस एरिया इंटू हाइट। तो मुझे बताओ इसमें बेस एरिया क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है साहब, एल इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार यहाँ पर क्या है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी। तो ये तो हो गया एल इंटू बी, और आधार का क्षेत्रफल तो ये हो गया इंटू ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई मतलब एच, तो ये आयतन हो गया इसका एल बी एच। याद है ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अरे 2l+b पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। मैंने एरिया की बात करी, देखो अब भूल गए, ये आयत अगर इस प्रकार से है, आयत अगर इस प्रकार से है, तो ये एल है, तो ये बी है, तो इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो बेस एरिया एल इंटू बी था, और इंटू ऊंचाई एच कर दिया, तो वॉल्यूम आ गया। अगर मुझे यहाँ पर एल ए से चाहिए होता वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की क्या निकालना होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट मतलब आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई आपको चाहिए। तो इसमें पेरीमीटर क्या होगा, क्यूबॉइड का पेरीमीटर क्या होगा, इसमें अगर बात करूं घन के पेरीमीटर, घन के परिमाप, आयत के परिमाप की बात करूं, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2l+b, 2l+b, और इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये यही रहने दो, बस यही रहने दो, एल ए से तो ये आ गया। अगर मैं बात करूं टीएसए की, टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए, तो टीएसए में क्या होता है, एल ए से तो होता ही होता है, टीएसए में क्या होता है, एल ए से तो हो गई होगा, तो एल ए से आप लिख दो चुपचाप से 2l+b इंटू एच। और क्या ऐड हो जाएगा बताओ, दो बार क्या ऐड हो जाएगा इसमें, एल एस के साथ दो बार क्या ऐड जुड़ जाएगा, बेस एरिया जुड़ जाएगा, बिल्कुल। तो बेस क्या होता है इसका,
रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है, तो बेस एरिया क्या होगा, L इंटू बी। ठीक है, तो अगर मैं इनको ठीक ठाक से लिख दूं, ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर लूं इसको, तो शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए 2 का L में गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 2L, 2 का B में गुणा कर 2L, और H भी है तो H भी हो जाएगा 2LH। ऐसे क्या हो जाएगा ये 2BH, और उधर क्या है 2LB। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ये बात आप याद रखेंगे TSA में। ठीक है, याद रह जाएगी इतनी सी बात। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, देखो अलग से ही लिख देता हूँ कहीं और। कहाँ जगह है, यहाँ लिख लेते हैं इनको हटा के। देखो अगर हम क्यूबॉइड की घनाभ की बात करें, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है LBH, L इंटू बी इंटू एच। अगर हम बात करें LSA की, वक्र पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 2L प्लस बी इंटू एच। और अगर हम बात करें DSA की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्र में L, तो ये तो आ ही जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 2 बाहर आ जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है दोस्त, ये याद रखना है, L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई, और H क्या है ऊंचाई। ठीक है, ये क्यूब के नहीं है, क्यूबॉइड के हैं, घनाभ के, ये मैंने इधर लिख दिए। बाकी आपको लिखा लिखा है मिल जाएगा, या दे ही दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ तक बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। एक बार आप इतनी चीज़ों को रिवाइज कर लें और 5 मिनट बाद फिर से मुलाकात करेंगे।